मैं तो जा रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। मुझसे दूर चली जाए ना, इतनी हिम्मत खुद तुझ में नहीं है। जी काका। सॉरी बेटा सॉरी, आदि बाबा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें आने में देर होगी, इसलिए आप खाना खा के सो जाएं। अब बेटा काम वाम में इंसान फंस जाता है ना। एनीवेज चलो खाना खा लो आप जाइए, मैं आदि के साथ खा लूंगी। ठीक है बेटा। So good. रूबल, क्या हो रहा है? नहीं वो एक्चुअली मैं जैम बहुत पसंद है। आओ, एंजॉय इट। या आप प्लीज इसके बारे में किसी से कुछ कहिएगा मत। नहीं कहूंगी। कंटिन्यू। दादी जी, दादी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके बारे में एक्चुअली मुझे भी सॉरी कहना है। एक दादी और नानी होने के बावजूद कहीं ना कहीं मैं तुम लोगों के अफेक्शंस को लौटा नहीं सकी। कितना डांटा तुम लोगों को, कितनी इंसल्ट की। और जब अब सब ठीक हो रहा है तो फिर एक नए सिरे से रिश्ते शुरू करते हैं। और इस दादी पोते के नए रिश्ते की शुरुआत इस जैम वाले सीक्रेट से शुरू करते हैं। ठीक है? अच्छा। जादू की झप्पी। और सुनो, ये जो बचपना है ना, इसे बरकरार रखना। ओके? एंजॉय योर जैम। थैंक यू दादी। यमी। कायरा, मैंने इस घर के सारे जो पर्दे हैं ना वो बदल दिए हैं। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम मैंने वापस बदल सकती हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस टाइम आई रियली मेड इट। नहीं भैया, मुझे इसे चेंज नहीं करना। हाँ, एक चीज़ चेंज करनी है, लेकिन उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए थी। अब मैं ये चाहती हूँ कि आज के बाद मैं इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करूँ और अमृता भाभी सिर्फ और सिर्फ आराम करें। वेल, ऑल आई कैन से इज आपका हुक्म सदा खूब। और भाई, तुम्हारे लिए भी एक चीज़ है जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। वाह, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे छोटे भाई के लिए है। भाई मैंने तो बहुत बैटिंग कर ली और अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें अपनी पेस बॉलिंग करके दिखाऊं। बैट तोड़ मत देना, नहीं तो आज का मैच कैंसिल हो जाएगा। भाई, मैंने जो कुछ भी किया है ना यार, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज। इट्स ओके भैया, अब जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर भूल तो सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो पुराने टाइम की तरह हक। लव यू भाई। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर खन्ना से हमने 150 करोड़ लिए थे और हमें उन्हें वापस करने। और आप सब ये भी जानते हैं कि मिस्टर खन्ना पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अपनी कंपनी के स्टॉक्स, अपनी कंपनी के जो एसेट्स हैं, वो उन्हें बेच कर वो अमाउंट जनरेट कर कर तुमका पैसा उन्हें वापस कर दें। दैट इज़ अगर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम ना हो। कायरा? ऑफ कोर्स नॉट भैया, आपको जो ठीक लगे वही करिए। कूल। तो अब बातों का वक्त खत्म हो गया है और मैच का वक्त शुरू।
एंड गेस कि आज का अंपायर कौन होगा? अमृता। बस मिस्टर आदित्य कुमार, आज का दिन रेस्ट कर लीजिए। कल का दिन बहुत भारी होने वाला है आप पर। छोटी बड़ी बातों में भी तेरा मेरा साथ रहा। छोटी बड़ी बातों में भी तेरा मेरा साथ रहा। अंधियारी रातों में भी हाथों में ये हाथ रहा। अंधियारी रातों में भी हाथों में ये हाथ रहा। संदेशा हमारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आपके लिए खाना लगा दूं? मेरी मैडम ने खाना खाया? आपका वेट कर करके सो गई बेचारी। शैंकी छोड़िए, मेरा भी दिल नहीं कर रहा है। नहीं नहीं शैंकी, सच में मन नहीं कर रहा। वो शैंकी कल सुबह ना मुझे अर्ली पुणे के लिए निकलना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो आप मेरी सारी अरेंजमेंट्स करा देंगे प्लीज? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट रेडी रखूंगा, ठीक है? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। रोज हमें मिल के भी मिलने की आस रहे। रोज मिटे प्यास कोई और कोई प्यास रहे। दिल दीवाना पुकारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आओ ना पैर, आ रही हूँ ना मैं बैठने। वैसे अनुज, हरीश और अवंतिका ने प्लान अच्छा बनाया ना। पंखुड़ी आदि को बिना बताए कुल्लू चली गई। अब तो आदि तो उसके पीछे भागेगा ही, है ना? वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी अच्छे सास ससुर की तरह पायल को उसके मायके भेज दे। मतलब शादी के बाद बहुत दिन हो गए ना, अब गई नहीं है वो कुल्लू ना, इसलिए। हाँ तो ठीक है, पायल से पूछ लो, अगर वो जाना चाहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझसे पूछ के कोई फायदा नहीं है, वो तो मना ही करेगी ना। अच्छा, तो तुम पायल से पीछा छुड़ाने के लिए सब कर रही हो। वेरी चीप शीला, वेरी चीप। हाँ चीप हूँ तो हूँ। मैंने सोचा था बहू आने के बाद मैं थोड़ा तो फ्री हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला उल्टा ही पड़ गया। उसके आने के बाद मैं और भी बन गई। तो मॉम,
तो आप मुझसे फ्री होने के लिए थोड़े दिन ही सही कहीं बाहर क्यों नहीं होके आ जाती? मतलब जैसे कि मे बी धौलपुर या किसी डिवोशनल प्लेस में। आपकी एज को तो यही सब सूट होता है ना। कुछ काम था बेटा? वो एक्चुअली पंखुड़ी ने कहा था कि आज सब बैठ के साथ में चाय पियेंगे। आप चेंज कर लीजिए, फिर थोड़ी देर में यही मिलते हैं। जाओ, आ जाओगी। डैड आप भी जल्दी। मॉम देखा देखा, अरे चांद भी हर 15 दिन बाद गायब हो जाता है, लेकिन ये तो मेरे पीछा ही नहीं छोड़ती। कुछ करो अनुज। तुम ना लो। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, फ्लाइट टाइम पर ही है। हाँ, और आदि की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, वो 2 दिन नहीं रह पाएगा पंखुड़ी के बिना। ठीक है, मैं एयरपोर्ट जाके आपको फोन करता हूँ। ओके। अरे मोहन, देखो कौन है। ऐसे आज तक मोहन को मैंने और कोई काम ही नहीं दिया इस घर में सिवाय दरवाजा खोलने के। अरे हरीश अंकल। अरे रूबू, पंखुड़ी कुल्लू जा रही है। जब मेरे को पता चला पंखुड़ी कुल्लू जा रही है, मैं जॉगिंग करते सीधा आपके घर आ गया। पर अंकल, ऑल ऑफ सडन अब हुआ क्या? I mean, आदि पंखुड़ी से अपसेट है तो पंखुड़ी ऑल ऑफ सडन कुल्लू कैसे जा सकती है? अंकल, what's wrong with you? You're laughing. हंसू नहीं तो क्या करूं? तूने खुद ही अपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। आदि पंखुड़ी से अपसेट है, इसीलिए पंखुड़ी कुल्लू जा रही है। Now I get it. ये मेरे भाई को परेशान करने की प्लानिंग हो रही है। अंकल, दिस इज नॉट डन यार। आप तो एक पति का दर्द समझ ही सकते हैं, तो आप इस प्लान में कैसे शामिल हो सकते हैं? ए, अपने भाई की ज्यादा चमचागिरी मत करा, और खबरदार अगर आदि को कुछ बताया तो, वरना तेरी बीवी को भी कुल्लू भेज दूंगा। फिर दोनों भाई मिलके यहाँ पे बैचलर्स बनाते रहना। अरे नो अंकल, मैं आपके प्लान में आपके साथ ही हूँ, बट प्लीज आप पायल को सजेशन मत दीजिएगा। अच्छा सुन, तू दीवान मेंशन जा रहा है, मैं भी चलता हूँ। पंखू ने हम सबको चाय पे बुलाया। Really? हाँ, और तुम्हारी गुस्सैल बुआ तो खुद को शांत करने के लिए योगा क्लास गई हुई है। वो डायरेक्टली वहीं से आ जाएगी। ओके, मैं अभी आता हूँ। आदि को तो पता भी नहीं है कि मैं कुल्लू के लिए निकल रही हूँ। शैंकी काका जी, आधी रात को घर नहीं आए क्या? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। असल में वो घर देर से आए, तुम सो गई थी, और आज सुबह सुबह उन्हें पुणे किसी अर्जेंट काम से जाना था, तो 1 घंटे पहले ही चले गए हो। पुणे पर मुझे बताया भी नहीं, और उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कुल्लू जा रही हूँ। कुल्लू? आज घर में सब ठीक तो ना बेटा? हाँ, वो एक्चुअली दादाजी बहुत दिनों से बुला रहे थे, फिर कल डैड को बताया तो उन्होंने जल्दी जल्दी में टिकट बुक करा दी। मामी जी को बताया पर आपको बताना भूल गई। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अपने घर ही तो जा रही हो, और वो भी 1 हफ्ते के लिए। अरे आदि को भी फोन पे बता दे ना। और नहीं तो क्या, और वैसे भी थोड़े दिन आदि से अलग रहोगी तो उसकी अकल भी तो ठिकाने आ जाएगी, है ना? अब ज्यादा सोचो मत। हाँ, और घर के सारे फैमिली मेंबर्स के लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके जाना। ओके, उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, जाओ। अवंतिका का फोन आया, वो कह रही वो बस पहुंचने वाली। कायरा का भी आने का मन था, मगर अमृता की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो इसलिए मैंने उसे कहा वहीं रुकने के लिए। आपने पंखुड़ी ने बहुत अच्छा किया उसे अपने घर वापस भेजकर। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, बिकॉज आपका बेटा तो अपनी बीवी से मुंह सुजाकर गाल फुलाकर उठा हुआ बैठा है। आसी, रूठना, मुंह फुलाना, गुस्सा करना, चिल्लाना, झगड़ा करना तो इस घर के हर मेंबर का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप मुझे ताने कस रहे हैं? तो ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है। बट जोक्स अपार्ट, आई एम सो रिलीव्ड कि आपने इस घर की कमान को अपने हाथों में संभाल लिया। Come on, now you're embarrassing me. No, I'm not. जब पापा की डेथ हुई तो ये घर हिल सा गया था। फिर धीरे धीरे सबने उनके बिना जीने की आदत डाल ली, पर फिर भी सब उनके गाइडेंस, उनके अथॉरिटी को मिस करते थे। बट नो मोर, आपने इसकी कमी पूरी कर दी। मैं भी कितनी पागल थी ना,
अपने गुस्से की वजह से अपने पूरे परिवार को अपने से अलग कर दिया था। तुमने ठीक कहा रिश, ये जो गुस्सा, ये रूठना ना, ये इस खानदान की बहुत बड़ी बीमारी है। मगर अब ये नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं जीजा जी की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अब इस परिवार को बड़े के आशीर्वाद और गाइडेंस की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। चलो, सारी तैयारी तो हो गई। मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीटिंग करेंगे। बेड का राइट साइड मेरा है तो यहाँ सिर्फ मैं सो सकती हूँ। आप सोने की हिम्मत मत करना। और कबर्ड में तो मेरा सामान बिल्कुल मत छेड़ना, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, ये कमरा इतना भी गंदा मत कर देना कि इसको साफ करने में साल लग जाए। देखा नाना जी, आपके बरखुरदार इतने वक्त से मेरे साथ रह रहे, फिर भी कुछ नहीं सीखा। मैं तो थक गई हूँ। आज की बात ले लीजिए, मुझे बिना बताए पुणे चले गए, बाय भी नहीं बोला। पता ही नहीं चला कब ये कमरा इतना अपना बन गया। इसे मेरे जाने से आदि अपसेट तो नहीं होंगे ना? नानी जी से बात करती। रूबल, तुम कहाँ तैयार होके जा रहे हो? पायल, मुझे कुछ अर्जेंट पेपर साइन करने जाना होगा। मैं चाय के बाद चला जाऊंगा, बट डोंट वरी, पंखुड़ी के जाने से पहले आई विल बी बैक। बट एक बार में ही चले जाना, बार बार ये चक्कर। मैडम, ये जो तुम एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहनती हो ना, इसका बिल पे करने के लिए किसी को काम करना पड़ता है। ओके? इट्स ओके रूबल, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरे बिल से इतनी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दो ना, मैं शॉपिंग ही नहीं करूंगी, कुछ नहीं खरीदूंगी। Just hold on. Why are you reacting like this? No रूबल, enough is enough। मैं कुछ नहीं कहती तो तुम अपनी मॉम की तरह मुझे ताना मत मारो। I also have some self-respect यार। Payal, of course you do have। और मॉम मजाक करी, she doesn't mean anything। Why are you taking to your heart? मजाक अगर लिमिट में हो ना तो ही अच्छा लगता है। And I'm serious this time, okay? मुझसे इस तरह कभी बात मत करना, समझे? अरे इसे क्या हुआ यार? लेकिन नानी जी, आदि पंखुड़ी, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। जाओ अपनी पैकिंग खत्म करो एंड लीव फॉर द एयरपोर्ट। अरे पंखुड़ी, तुम रेडी भी हो गई? इसे कितने दिनों का प्लान है? पता नहीं मामी जी, अब जा रही हूँ तो थोड़े दिन रहकर ही आऊंगी। चलो अच्छा है, तुम्हारी वजह से कुल्लू में रौनक भी आ जाएगी। यहाँ हम क्या एडजस्ट कर लेंगे थोड़े दिन तुम्हारे बिना। वैसे मैं सोच रही हूँ तुम कुल्लू होकर आओ तो मैं भी कहीं घूमने चली जाती हूँ। वैसे महारानी, कहाँ जाने का प्रोग्राम है आपका? मासी जी, अब ये जो भी मेरी छोटी मोटी जिंदगी बची है, सोच रही हूँ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी लूं थोड़े दिन। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हारी जिंदगी बहुत थोड़ी मोड़ी सी बची है, लेकिन मेरी तो बड़ी लंबी उम्र है। और वैसे भी तुम इस पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल संभाल के थक गई होंगी ना। वैसे तुम्हारे इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा है ना, सब समझती हूँ मैं। लेकिन ओके, टाइम प्लीज। मामी जी, नानी जी, अगर आप लोग इस तरह लड़ते रहेंगे तो मैं अपनी टिकट कैंसिल करवा रही हूँ। नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी? और नहीं तो क्या, जब घर के दो बड़े इसी तरह लड़ते रहेंगे तो मैं घर किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगी? हाँ, ठीक है, एक काम करते हैं, आप दोनों अपनी दुश्मनी खत्म कीजिए और गले मिलिए। मेरी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है। मामी जी, ठीक है, अब तुम कहती हो तो मैं। मुझे कोई गले वाले नहीं मिलना है। नानी जी, ठीक है, तुम्हारे लिए। आओ गले मिलो। देखो, अभी भी किसे डांट रही है मुझे? मैं डांट नहीं रही हूँ, ये मेरे बोलने का तरीका है, इसकी आदत डाल लो। अब आओ, गले मिलना है तो आ जाओ।
सिर्फ तुम्हारे लिए। चलिए गले मिलिए। चलो चलिए ना। बस 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 बहुत हो गया, बहुत गले मिली। पंखुड़ी तुम टेंशन मत करो, ये दोनों सास बहू की जोड़ी ना ये लड़ती रही है हमेशा। हाँ। लेकिन तुम्हारे घर की जिम्मेदारी हम लोग अच्छी तरह संभालेंगे। तुम आराम से जाओ और एंजॉय करो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।